नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर पलामू से, जहां आदिम जनजाति की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आदिम जनजाति की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। जीप चालक और उसके दोस्त पर गैंगरेप का आरोप लगा है। वहीं अस्पताल से बहन को खाना देकर युवती लौट रही थी और इसी दौरान दोनों युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित युवती का एमएमसीएच में इलाज जारी है। चैनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और दोनों आरोपी इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। तो पलामू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आदिम जनजाति की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। जीप चालक और उसके दोस्त पर गैंगरेप का आरोप लगा है। और पलामू से हमारे सहयोगी संजय भारती फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आपको बता दें कि पुलिस ने पहले ही पीड़िता का बयान जो है वो थाने में दर्ज कर लिया है और उसके आधार पर लगातार पुलिस यह प्रयास कर रही है कि जो दो आरोपी हैं उन दो मुख्य आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि अभी तक जब हमारी बात हुई थी पुलिस अधिकारियों से तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हालांकि जो चैनपुर थाना की पुलिस और शहर थाना की पुलिस है, संयुक्त रूप से यह लगातार प्रयास कर रही है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि पीड़िता को आपको बता दें कि पीड़िता ने बताया है कि हालांकि वो कौन सी गाड़ी थी वो नहीं देख पाई है, मगर उन्होंने आरोपियों का जो नाम है वो बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है और इसी के आधार पर पुलिस जो है तो दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है। बिल्कुल, चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर गढ़वा से है, जहां से राष्ट्रगान के अपमान का मामला सामने आया है। राष्ट्रगान का अपमान किसी और ने नहीं बल्कि खुद झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। तो गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड सरकार के मंत्री ने ही राष्ट्रगान का अपमान किया है। मौका क्रिकेट मैच के उद्घाटन का था। एक ओर जहां राष्ट्रगान बज रहा है तो वहीं दूसरी ओर मंत्री महोदय क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें, ये वीडियो आपके सामने देखिए। राष्ट्रगान एक ओर बज रहा है और दूसरी ओर मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहां पर राष्ट्रगान जब बज रहा है उस दौरान भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब मंत्री ही राष्ट्रगान की इज्जत नहीं रखेंगे तो आम लोगों से वो क्या अपील करेंगे? आपको बता दें कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर मेराल प्रखंड के हासनदाग में पंचायत स्तरीय क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां राष्ट्रगान के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। और देखिए, मंत्री जी के इस क्रिकेट प्रेम पर कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि राष्ट्रगान बजने पर भी आखिर मंत्री जी क्यों नहीं रुके, क्यों लगातार वो क्रिकेट खेलते रहे? क्या राष्ट्रगान से ज्यादा जरूरी क्रिकेट है उनके लिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और गलती पर मंत्री जी को अफसोस क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्हें इसमें कुछ गलती अपनी नजर नहीं आई। तो ये वो तमाम सवाल है जो न्यूज 18 लगातार खड़े कर रहा है। और देखिए, राष्ट्रगान के दौरान क्रिकेट खेलने पर बीजेपी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर कई सवाल उठाए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। एक तरफ बिरसा मुंडा जी ने जिस व्यक्ति के हॉफमैन के पर तीर चलाया था, जो साम्राज्यवाद का संकेत था, उसका स्टैच्यू बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके और मुख्यमंत्री आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ही कैबिनेट का मंत्री जनगणमन के समय, राष्ट्रगान के समय में क्रिकेट खेल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। ऐसा लगता है यहाँ सरकार नहीं चल रही है, यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। वही देखिए, पूरे तामझाम के साथ हेमंत सरकार झारखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। विकास योजनाओं के बारे में जानकारी लगातार दी जा रही है, लेकिन इस विकास के दावे की पोल उस समय खुल गई जब मंत्री को ही ट्रैक्टर पर सवार होकर नदी पार करना पड़ा। स्थानीय विधायक और सरकार में बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी चाईबासा के बांदू पंचायत के कमरगांव में कार्यक्रम में जा रही थी। रास्ते में कोयल कारो नदी पड़ी। नदी के मौजूदा जलस्तर का प्रशासनिक अधिकारियों को अंदाजा बिल्कुल नहीं था, लिहाजा मंत्री उपायुक्त सहित दूसरे आला अधिकारियों की सुरक्षा के लिए नदी पार करने का वैकल्पिक इंतजाम किया गया।
एक ट्रैक्टर को बुलाया गया और ट्रॉली में कुर्सी लगाई गई। फिर कुर्सी पर मंत्री और अधिकारी सवार होकर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। ग्रामीण कई सालों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। इसी लापरवाही का सामना मंत्री और अधिकारियों को करना पड़ा। हालांकि मंत्री ने इस कार्यक्रम में ये भी कहा कि जल्द ही पुल का निर्माण किया जाएगा। में आके अपने सुनने अल्लाह तक और देखिए ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम के दौरान जब पुल को पार नदी को पार करने की बात आई, तब उस वक्त अधिकारियों को जलस्तर का अंदाजा नहीं था और उस वक्त वैकल्पिक व्यवस्था की गई। जुगाड़ टेक्निक को अपनाया गया और ट्रैक्टर और ट्रॉली की मदद से मंत्री को उस पार ले जाया गया। और ये दूसरी तस्वीर उस कार्यक्रम की जहां पर मंत्री को पहुंचना था। हालांकि इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों को ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। और अब बात सीएम हेमंत सोरेन के विरोध की। हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन का जमकर विरोध हुआ है। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हजारीबाग पहुंचे, जहां न सिर्फ सीएम का विरोध हुआ बल्कि बेरोजगार युवकों ने कार्यक्रम में जमकर हंगामा किया, जिससे वहां अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। आक्रोशित कुछ युवाओं ने सीएम की ओर कुर्सियां फेंकी तो कुछ ने पत्थर और जूते चप्पल फेंके। काफी देर तक वहां बवाल मचा रहा। कार्यक्रम में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। मंत्री और विधायकों ने बार बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वहां कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की जबरदस्त हुटिंग हुई। आक्रोशित युवा कुर्सियां तोड़ते रहे। शोर शराबे हंगामे की वजह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग कार्यक्रम स्थल से भागते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन का एक कार्यक्रम था, जहां पर बेरोजगार युवाओं का भारी हंगामा देखने को मिला। सीएम के स्टेज पर कुर्सियां फेंकी गई और युवाओं ने चप्पल जूते भी यहां पर फेंके। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर युवाओं की भीड़ है और सीएम हेमंत सोरेन उस वक्त स्टेज पर ही मौजूद थे जिस वक्त ये पूरा बवाल मचा, पूरा हंगामा हुआ। और अब देखिए इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि युवाओं के हंगामे पर सीएम के कार्यक्रम में आखिर बवाल क्यों हुआ। ये एक बड़ा सवाल है। क्या सीएम से नाराज प्रदेश के युवा हैं? क्या प्रदेश के युवाओं को सीएम से किसी तरह की कोई नाराजगी है? सीएम से आखिर प्रदेश के युवा नाराज क्यों हैं? क्या युवाओं की आवाज को सीएम नहीं सुन पाते? युवाओं की जो मांग है उसे क्या पूरा नहीं किया जाता? और देखिए न्यूज़ 18 तमाम सवाल खड़े कर रहा है इस पूरे हंगामे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। क्या सीएम युवाओं की बात को नहीं सुनते? युवाओं की जो मांग है वो सीएम तक नहीं पहुंच पाती? क्या वादा खिलाफी से प्रदेश के युवा नाराज हैं? क्योंकि युवाओं को बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो ये वो तमाम सवाल है, सीएम ने आखिर अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? क्योंकि जब सत्ता हासिल करनी थी तब तमाम तरह के वादे किए गए थे। क्या युवाओं से किया गया वादा सीएम हेमंत सोरेन पर भारी पड़ रहा है? आखिर कब तक युवाओं के वादे पूरे किए जाएंगे? ये एक गंभीर सवाल है। और अब खबर गिरिडीह से, जहां के हिरला में पीडीएस डीलर की कालाबाजारी से परेशान लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने पीडीएस दुकान संचालक का घेराव किया। लाभुकों का आरोप है कि पीडीएस दुकान संचालक अनाज का वितरण नहीं करते हैं। जो भी अनाज मिलता है उसका भी वजन कम होता है। डीलर ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। डीलर ने सभी आरोपों को गलत बताया है। क्या समस्या आप लोगों? देखो 7 महीना के हमारे अंगूठा ना उठले तो चार्ज नहीं दिया। क्या कि मोबाइल में भी मैसेज जाएगा तो चार्ज देगा। तो मोबाइल में मेरा सिम बंद हो गया था। तो सिम बंद हो गया था, तब क्या कि अभी नहीं चार्ज नहीं मिलेगा। कौन डीलर है? सुमारी साहब। क्या कहना है उनका?
उनका कहना है देंगे देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। नहीं मिला, नहीं मिला है, साड़ी और धोती नहीं मिला ना। नहीं मिला है। राशन भी नहीं मिला। ये अंगूठा ले लिया लेकिन दिया नहीं है। अंगूठा भी ले लिया, वो भी नहीं मिला। नहीं, अब कुछ कम नहीं दे रहा सर, देखिए नहीं। कितना वजन आप दे रहे राशन में? हाँ? 1 यूनिट पर कितना दे रहे हैं आप? 5 किलो। 1 यूनिट में 5 किलो। और सभी ग्रामीण का कहना है कि 3 किलो 4 किलो तक मिलता है। बोलने वाला जो बोले वो अलग बात है। और अगली खबर पूर्वी सिंहभूम से, जहां के मोहली से भालूखुलिया गांव तक 1 करोड़ की लागत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बन रही है, लेकिन इस सड़क निर्माण में लूट मची है। ऐसा घटिया निर्माण किया जा रहा है कि एक तरफ से सड़क बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ से सड़क उखड़ने लगी है। सड़क निर्माण में घटिया सामान का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। घटिया निर्माण से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं। जब तक सही गुणवत्ता से सड़क नहीं बनेगी तब तक काम को रोका जाए, ये ग्रामीणों की मांग है। तक रोड बनने वाला था हम लोग का, लेकिन बीच में 1 किलोमीटर छोड़ के नाला से बना रहा, भालूखुलिया तो बना रहा, लेकिन इतना घटिया काम कर रहा। लेकिन केसर वाला मेटल डालना था, हमको पहले बोला था कि सबको गांव वाला को भी बोला था, लेकिन मुरुम दे दिया मेटल का जगह पर और छोड़ा हुआ मेटल डाल रहा कि भाई अच्छा थोड़ा काम बनाओ। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो एकदम तैयार नहीं है। हम लोग बोल के जाएंगे कि भाई अच्छा काम करो, लेकिन वही बोलने का बोले ही रह जाता है। इसके बाद वही जैसा रोड बन रहा है अभी देखिए, ये नाखून से उठ जा रहा है, हाथ से हम लोग उठाते हैं तो हाथ से उठ जा रहा है। यही रोड, वही रोड बन रहा है, वही अच्छा काम बोल रहा है। हम लोग ये भी बोले कि कोई अगर किसी की रंगदारी मांग रहा है तो वो बोलिए, हम लोग गांव का आदमी चंदा इकट्ठा करके उसको देंगे। वही देखिए, गिरिडीह के गांवा में एक शख्स ने अपने 2 बच्चों और पत्नी को छोड़कर प्रेमिका से शादी रचा ली। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने पुलिस को बताया कि मारपीट कर पति ने घर से भगा दिया था। वह 2 साल से मायके में रह रही थी। इसी बीच पता चला कि उसका पति अजय यादव ने प्रेमिका से दूसरी शादी कर ली है। वहीं आरोपी के ससुर ने अपने दामाद पर 2 लाख रुपए गाड़ी नहीं देने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और वहीं पलामू लॉकर घोटाला मामले में पलामू पुलिस ने पहचान परेड करवाना शुरू कर दिया है। जिन उपभोक्ताओं के लॉकर से गहने गायब हो गए थे, उन्हें पहचान के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस पहचान परेड की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। उसके बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में सभी के जेवरात वापस किए जाएंगे। इस दौरान पीड़ितों के जेवरात के कागजात प्रस्तुत करने होंगे और शपथ पत्र दायर करना होगा। बता दें कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के डाल्टनगंज शाखा में लॉकर घोटाला हुआ था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से गायब जेवरातों को मुथूट फाइनकॉर्प और आईसीआईसीआई बैंक में गिरवी रखा गया था, फिर गायब कर दिया गया था। इस मामले में बैंक के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। 3 नंबर इसको उतारें, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। और अब खबर पलामू से, जहां के चैनपुर थाना क्षेत्र के करसो गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों का झुंड गांव में पहुंचा और किसानों के खलिहान में रखे धान को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा खेत में लगी फसलों को भी हाथियों ने नष्ट कर दिया। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और मुआवजे की मांग की है। करने के लिए हाथ लगाए थे, मगर इतना ही कन उजाड़ करके छोड़ दिए हैं। इसका बाद में धान और देखिए, गढ़वा के अन्नराज डैम को देखने के लिए छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी समेत कई राज्यों से पर्यटक आते हैं। अन्नराज डैम चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है। रखरखाव के कारण यहां अब वीरान होता जा रहा है। यही नहीं, हेमंत सरकार की उदासीनता की वजह से यह डैम नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। डैम के पास शराबी जुटते हैं और जमकर शराब पीते हैं। शराबियों को देख पर्यटकों में भय का माहौल होता है। डैम के किनारे शराब की कई बोतलें पड़ी हुई हैं, जो हेमंत सरकार की पोल खोल रही है।
क्या होना चाहिए? पार्क वगैरह होना चाहिए, सड़क का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, बैठने उठने का जगह थोड़ा और होना चाहिए अच्छी तरीका का। नहीं है सब नाव वगैरह। हम लोग छत्तीसगढ़ रामानुजगंज से आए हुए हैं। यहाँ घूमने के नाते हम लोग आए हुए थे। सुनने में आया था कि बहुत अच्छा जगह है, लेकिन आने के बाद पता चला अच्छा तो लगा है, लेकिन कुछ साफ़ सफाई में यहाँ पे कमी है। सरकार को कुछ साफ़ सफाई कराना चाहिए इस जगह और बोट वगैरह लगाना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग तो उसमें नहीं हो पा रहा है हमारे तरफ से, लेकिन अब चूँकि प्रभार मुझे मिला है तो बीच बीच में उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते रहेंगे और इसका जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग अपने विभाग को देते रहेंगे। और देखिए, झारखंड से पहली टूरिज्म स्पेशल ट्रेन सेवा की शुरुआत आज से हो गई। यह ट्रेन 20 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी समेत कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। वैष्णो देवी के साथ ही हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा एक साथ होगी। इंडियन रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। स्पेशल ट्रेन आज ही रात पटना पहुंचेगी। 13 दिसंबर की सुबह बक्सर और 14 दिसंबर को वैष्णो देवी पहुंचेगी। इसके बाद स्पेशल ट्रेन 16 दिसंबर को हरिद्वार और 18 दिसंबर को मथुरा जाएगी। मथुरा के बाद 19 दिसंबर को यह ट्रेन फैजाबाद पहुंचेगी, जहां श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि का दर्शन कराया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन। झारखंड से पहली टूरिज्म ट्रेन आज 12 दिसंबर से रांची प्लेटफार्म से शुरू हो रही है। यह अपने गंतव्य स्थान से चल करके वापसी 22 दिसंबर को चलेगी। वैष्णो देवी, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन होते हुए यह 12 दिसंबर से चल करके यह ट्रेन आप देख सकते हैं कि भारतीय रेल के द्वारा इस ट्रेन को आज से माता वैष्णो देवी के साथ ही हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया है। स्पेशल ट्रेन 12 की रात से पटना पहुंचेगी। 13 दिसंबर की सुबह बक्सर और 14 दिसंबर को होते हुए वह वापसी 22 दिसंबर को चलेगी। कहाँ जा रहे हैं आप? वैष्णो देवी जा रहा। कहाँ कहाँ गाड़ी जाएगी? वैष्णो देवी जाएगी, हरिद्वार जाएगी, वृंदावन, मथुरा और अयोध्या जाएगी गाड़ी। जैसा कि यात्रियों से मैंने बात की, तीर्थयात्री श्रद्धालु माता वैष्णो देवी से होते हुए मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, यह ट्रेन वापसी 22 दिसंबर को यहाँ होगी। मेरे साथ एक और श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं। आप पहली बार तीर्थ यात्रा कर रही हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? देवी। आपके चेहरे पर तो बहुत खुशी लग रही है। खुशी का बात ही है तो खुशी नहीं लगेगी। चूंकि चारों धाम की यात्रा आप कर रही हैं, हाँ। वैष्णो देवी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, ये सब सारे जो भी तीर्थ स्थल हैं भारत के, वो आप जा रही हैं। हाँ। सपना होता है लोगों का कि हम चारों धाम करें। एक बताएं आप कि आप अकेली जा रही हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड है। यात्रियों में कितनी खुशी है, आप इनके जो इन्होंने कहा इस साफ तौर पर झलक रहा है कि इतनी खुशी है कि सीधे तौर पर ये भारतीय देखिए ये लोग किस तरह से उद्घोष कर रहे हैं, जय माता दी का उद्घोष कर रहे हैं, क्योंकि ये वैष्णो देवी जाएंगे। इतना गौरव हो रहा है कि हमारे सनातनी लोग ऐसे वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, फिर उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार और राम जन्मभूमि, और उस पे भी आप देख लो इतनी जगह जाना सिर्फ 14,000 एसी में और 7,000 रुपए जनरल में। इतना बड़ा काम देश की आज़ादी के 75 साल में पहली मरतबा हुआ है। और ये ट्रेन जो है भारत वैष्णो देवी के साथ साथ उत्तर भारत दर्शन भी करवा रही है। इसमें हम लोग खान पान की सुविधा रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग वेजिटेरियन खाना रखे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी ये सारी रहेगी। इसमें 2 तरह का हम लोग कोच रखे हैं, स्लीपर और थर्ड एसी। दोनों का 5-5 कॉम्पोजिशन है। स्लीपर के पैसेंजर के लिए और थर्ड एसी के पैसेंजर में बस अंतर है केवल रहने की। स्लीपर के पैसेंजर के लिए हम लोग धर्मशाला की व्यवस्था कराएं जहाँ जहाँ रुक रहे हैं, और एसी के पैसेंजर के लिए हम लोग नॉन एसी होटल की व्यवस्था करवाए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद